वेलकम बैक एट द रेट 1 यूपीएससी आपका राहुल। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एसए पॉइंट ऑफ व्यू और जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, उसको आप रिलेट करोगे। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वुड बी रिलेटेड टू पेपर 4 एथिक्स, है ना। उसमें क्या होता है कि हम जानते बहुत कुछ है, लिख नहीं पाते, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे करप्शन, ओके। तो आपके एसए में ऐसा आएगा, इज करप्शन द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज फ्यूचर। एक स्टेटमेंट, अगेन यू वुड हैव टू राइट डाउन अराउंड 1500 to 2500 वर्ड्स, राइट। और मीन्स जनरल स्टडीज में ऐसे, करप्शन थ्राइव्स व्हेन सिटीजन परसीव ब्राइबरी एज एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ एसेसिंग पब्लिक सर्विस। कहने का मतलब कि यहाँ की भी पब्लिक एक्सेप्ट कर चुकी है, राइट, कि कोई काम करने के लिए वी नीड टू ब्राइब समबडी, राइट। ये एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, ओके, कि अगर आपको कोई पब्लिक सर्विस, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्कूल, कोई भी चीज़ आप ले लो, ओके, इट्स एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट। एग्जामिन द एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉर्मलाइजिंग ब्राइबरी। अब इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि भाई आपको ये काम करना है तो इतने पैसे तो आपको देने होंगे, तो यही है नॉर्मलाइजिंग ब्राइबरी। आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या क्या कारण है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। डिस्कस मेजर टू स्ट्रेंथन एथिकल कंप्लायंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। आप आफ्टर ऑल यू वुड बी बिकमिंग, है ना, और वैसे भी जनरल पब्लिक, है ना, इवन इफ यू डोंट क्वालिफाई फॉर यूपीएससी, दीज आर द थिंग्स विच क्रिएट्स योर वैल्यू सिस्टम, ओके। आई देयर शुड बी सम पर्पस, है ना, बाकी रहने का, जीने का कोई तो पर्पस होना चाहिए। लिविंग विथ अ वैल्यू सिस्टम, है ना, इट्स मोर सेटिस्फैक्ट्री देन बिकमिंग रिच, और ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी इतना आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ओके, अभी दिल्ली का जंतर मंतर खत्म हुआ, अभी हर एक जगह पे, मतलब इन अ शॉर्ट वे और ऑन अ लार्जर स्केल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नॉट बिकॉज, सिर्फ यही नहीं कि पेपर लीक हो रहे हैं या फिर, है ना, नॉट राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट आर बीइंग अपॉइंटेड, ओके, सिर्फ वही कारण नहीं है। जो अभी की जो जनरेशन और जो आने वाली अल्फा जनरेशन, ओके, दे हैव लॉस्ट होप, ओके, दे डोंट सी एनी पर्पस इन कंप्लीटिंग देयर स्कूलिंग, कॉलेज, ओके, कि आगे उनको पता है ना, दे आर मोर इन्फॉर्म्ड, जैसे हम लोग मिलेनियल्स, ओके। तो हम लोग वो जनरेशन जो न्यूज़पेपर भी देखा, और है ना, जो आपका इंटरनेट, ओके, जो जनरेशन इंटरनेट में ही पैदा हुई है, तो वुड बी मोर कॉन्शियस, वुड बी मोर इन्फॉर्म्ड, ओके। तो ये जन जी और अल्फा जनरेशन है, दे नो, है ना, कि हम, इफ योर फैमिली आर स्पेंडिंग दिस मच ऑफ मनी, दे शुड एंड समवेयर, राइट। पहले का जो, और हम लोग जो जनरेशन मिलेनियंस है ना, वो ऐसे में फंसे हुए हैं कि वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस, राइट, कि आगे क्या करना है, ओके। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो देयर शुड बी अ पर्पस, ओके। दैट्स व्हाई आई कीप फोकसिंग, लाइक यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज गुड, ओके, इवन इफ यू डोंट क्वालिफाई। पहली बात तो आपके पास आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज होगा, ओके। और दूसरा कि, है ना, फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, बिकॉज अगेन कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिकल स्किल्स, ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो अभी कैसा भी इकोनॉमिक सिचुएशन हो, है ना, ये वो सब है, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, नेशन वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट इरप्टेड स्पैनिंग दिल्ली जंतर मंतर टू अमृतसर, मुंबई, झारखंड, मतलब रांची, ओके, सीकिंग सिस्टमिक अकाउंटेबिलिटी। ये जो जनरेशन जी है और अल्फा जनरेशन क्या बोले, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, कोई जिम्मेदार होना चाहिए, हेड शुड रोल, ओके। ये नहीं कि बस आपने किसी को ब्लैक लिस्ट किया, उस पर इतना, जैसे ये तो नॉर्मल है ना, कि आपने 100 करोड़ का घोटाला किया, 1 करोड़ दे दो फाइन में, और फिर थिंग्स वुड रिमेन सेम। अब वो जो जनरेशन जी है अल्फा, दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, ओके। चलता था ये एटीट्यूड, हैव गॉन, ओके। और फिर वही है कि दे, जो अभी की जनरेशन है, दे डोंट सीम टू बी लूजिंग एनीथिंग, मतलब उनको पता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है जो हम खो सकते हैं। दैट्स वाई, है ना, वो फ्रस्ट्रेशन और वो सब निकल के आ रहा है। हाँ, उनको उल्लू नहीं बना सकते कि आप इतने साल के बाद, ओके। तो ये नीट अंडर ग्रेजुएट का जो ये लगातार पेपर लीक, राइट। अबाउट करप्शन, ये बोला है कि क्या करप्शन इंडिया का सबसे बिगेस्ट थ्रेट है। अगेन आई नीड टू रिमाइंड यू, तो आई वुड बी साइमल्टेनियसली, राइट, अपलोडिंग साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग कैंसर वैक्सीन, ओके। इतना आसान नहीं है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ टॉपिक आर इजी टू डील विथ, राइट। करप्शन, जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स है उस पर, लेकिन वैसे क्वेश्चन जरूर आएंगे यूपीएससी में, ओके। और आप, यू कैन नॉट मिस इट, राइट, स्पेशली व्हेन कवर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर्स। तो आपको वैसे क्वेश्चन पे भी ध्यान देना होगा, और एटलीस्ट 10 to 15 पॉइंट्स, राइट, उतने तो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं करप्शन से। करप्शन बिगेस्ट थ्रेट इंडिया में, इंडिया के हर एक जगह पे, लेकिन और सब जगह पे क्या होता है कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, राइट। अमेरिका में भी होता है, चाइना में भी होता है, बट स्टिल, ओके। अभी वो ट्रम्प का देख रहे हो ना, एल्गो ट्रेडिंग, एक दिन बोलता है आज वॉर होगा, कल बोलता है 4-5 घंटे में ही बोलता है ना कि वॉर नहीं होगा, तो वो क्या होता है, स्टॉक मार्केट को मतलब
इन्फ्लुएंस करने के लिए, राइट। और यही जुआ कि आपके पास पैसे है, पैसे से पैसे बनाओ, उनके जो क्लोज सर्कल में इनसाइडर ट्रेडिंग और वो सब आप सुन ही रहे होगे अभी न्यूज़ में, इफ़ यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर, ओके, और डिफरेंट वेबसाइट्स, ओके। अब तो हिंदू भी 1 रुपये में अपना मंथली वो चालू किया है, राइट। तो न्यूज़पेपर के कम से कम 10-15 आर्टिकल तो ज़रूर पढ़ो, है ना, एक दिन में उतने न्यूज़ जाते हैं। अब आपसे जब एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यू हैव टू डिफाइन, है ना, करप्शन क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के होते हैं। करप्शन इज द सिस्टमिक अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पब्लिक और प्राइवेट पावर फॉर पर्सनल, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल गेन। अगेन, सुनने में आसान लगेगा, समझने में आसान लगेगा, बट आपको लिखना पड़ेगा ना कुछ पॉइंट, ऐसा नहीं कि पूरा लंबा चौड़ा आंसर, 10 पॉइंट आप लिखने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत, मतलब ड्यूरिंग माई इनिशियल स्टेज ऑफ मीन्स, जब मेंस देते थे तो बहुत सारे पॉइंट दिमाग में नहीं आते थे ना, उतना प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो करप्शन क्या है? करप्शन इज अ सिस्टमिक अब्यूज़। कोई ऑफिसर है या द पर्सन विथ अथॉरिटी, है ना, पुलिस हुआ, आपके वकील हुए, जो भी होते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, आपके MLA, MP, IAS ऑफिसर हुआ इंटरेस्टेड विथ पब्लिक सर्विस, है ना, वो अगर बोले कि हमें इतना घूस चाहिए, है ना, फॉर पर्सनल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल, पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी इतना फंडिंग कर दो, पर्सनल की 50,000 दो तो ये काम हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह का फाइनेंशियल गेन, ओके। फ्रॉम एन एथिकल स्टैंड पॉइंट, करप्शन रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल वायलेशन ऑफ सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है हमारा, आप किसी जॉब पे जाए, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, राइट, मालिक नहीं आप सर्वेंट है, यू आर इंटरेस्टेड, ट्रस्टी, जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं या फिर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, यू आर ए ट्रस्टी, आपके ऊपर आपको उतने पावर्स दिए गए हैं, तो शुड नॉट मिस यूज इट, राइट। तो ये करप्शन रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल वायलेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट, कि ओके, वे ड्यूटी बेयरर जो ऑफिसर्स हैं या फिर MP MLA सब्स्टिट्यूट पब्लिक इंटरेस्ट, उनको भी पता है कि ये चीज़ सही है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी विद सेल्फ इंटरेस्ट, कि नहीं मेरा फायदा हो रहा है ना आजकल, तो वही ना, व्हाट्स इन इट फॉर मी, कोई भी काम करो तो उसके पहले अच्छा हम आपका ये काम कर देंगे, लेकिन मेरे लिए इसमें क्या है, देयर बाय डिसमेंटलिंग सोसाइटल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। आप देख रहे हो ना सोसाइटी में भी अब्यूज़, इतना वो शॉर्ट टेम्पर्डनेस वो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज सोसाइटी हैव लेफ्ट होप, ओके। आपको इतना इनसिक्योरिटी है, इतना कि आपको पता नहीं कि अगले महीना, या फिर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, ओके, तो उसका फ्यूचर क्या है, राइट, द काइंड ऑफ जॉब दैट आर इन द मार्केट, ओके। और जो जनरेशन जी अल्फ़ा है ना, वो तो न्यूज़पेपर या न्यूज़ आर्टिकल दे वुड गो थ्रू, है ना, कि गूगल, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, फलान ढिमकान, इसमें IT सेक्टर में जो दैट वाज अ प्रॉमिसिंग फील्ड, ओके, कि आप IT क्वालिफाई करो तो कंप्यूटर साइंस, ओके, या फिर इवन फॉर UPSC की तैयारी करते थे, तो देयर वाज अ होप कि यार ईमानदारी से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इफ़ यू, जैसे बोलते हैं ना कि इफ़ यू एम फॉर मून, ठीक है, आप उस रास्ते पे जाओ, यू वुड एंड अप इन अ स्टार, तो भी आपको दुख नहीं होगा, राइट। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 6 to 12 कोर्स, तो अगेन, है ना, तो आपकी आगे वाली जनरेशन को यू वोंट नीड ट्यूशन स्कूल्स, है ना, वो तो ऑटोमेटिकली वुड बी कवर्ड। सेकेंड, कि आप वैसे फैमिली को यू वुड बी इम्पार्टिंग दोज काइंड ऑफ नॉलेज दैट वुड बी रेडली अवेलेबल, राइट। वो सोसाइटी पूरा जो चेंज हुआ है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो आगे वाली जनरेशन को यू वुड बी, है ना, कि आप ये देखो वर्ल्ड में जो हैपनिंग्स है ना अराउंड योर सेल्फ, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो, वुड कम टू अ बेटर डिसीजन, है ना। वो पहले नहीं कि दुकान खोल के बैठा दिया तो मोस्ट होपफुली, है ना, कि वो सक्सेस हो गया ना। देयर इज़ अमेजोन, देयर इज़ फ्लिपकार्ट, ओके, और इनका वही है कि हमें, ठीक है, तो पूरा बिजनेस मॉडल, पूरा सोसाइटल सेटअप, ओके। ये जो अभी जॉब्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में निकलती है? टेम्प्रेरी काइंड ऑफ जॉब, है ना, कि वो थर्ड पार्टी को, है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट, अब तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्टर किसी चीज़ को ना थर्ड पार्टी बोलते हैं, उस पर लेता है, फिर वो बोलता है कि यार इसमें से 10% लेके हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट पे सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके। अल्टीमेटली जो काम कर रहा है अगर उसको, है ना, शुड बी एंटाइटल फॉर 30,000, मान लो, है ना, कि 30,000 की जॉब उसे होनी चाहिए, दैट्स द मिनिमम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लिव अ गुड लाइफ, है ना, कि बच्चों का भी ध्यान, और तो मिनिमम 30,000, है ना, उसको 10,000 में काम करना हो। देख ही रहे हो नोएडा, और ये जो अभी वहाँ पे लेबर अनरेस्ट हुआ था, ओके, कि दे आर गेटिंग अराउंड 12,000 13,000, उसमें सर्वाइव करना, है ना, विथ अ रेंट एक्सीडिंग, है ना, आपका जो ज़्यादा खर्चा होता है वो किस चीज़ में होता है? योर रेंट, योर ट्रांसपोर्ट, है ना, और स्कूल में फ़ीस देखो, अगर इफ़ यू वांट, सब चाहते हैं ना, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा शुड बी, है ना, अचीविंग मोर देन व्हाट दे हैव अचीव, तो फिर वो किसी स्कूल में जाते हैं तो पता नहीं चलता ना कि जो फीस 2,000 3,000 का वो अचानक से, है ना,
कि आप पे 5,000, गवर्नमेंट कितना भी रूल बनाए तो वो बताएंगे कि स्कूल फी, टिफ़िन फी, ये सब जोड़ करके वो इतना फीस को बढ़ा देते हैं कि यू आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, है ना। स्टडी भी एक एंटाइटलमेंट हो जाती है ना। दोज हु कैन अफोर्ड, है ना, अच्छा जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, दे कैन सी देयर चिल्ड्रन हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर। जबकि ये जो सरकार है उनके लिए राइट टू एजुकेशन, राइट, कि आपको 12th तक कंपलसरी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको पढ़ाना। चलिए वापस, हियर इज द स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन ऑफ प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ करप्शन। अब करप्शन दो तरह के होते हैं, एक कोल्यूसिव होता है और कोअर्सिव होता है। कोल्यूसिव मतलब मिल बांट के, आप सोसाइटल वे में अगर वुमेन से रिलेटेड है तो कोल्यूसिव समझो कि दहेज, लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश, और दोनों में से कोई पुलिस को कंप्लेन, लॉ बनी हुई है लेकिन वो वोंट बी कंप्लेनिंग, ओके। कोअर्सिव ऐसा होता है कि सपोज यू गॉट पावर, है ना, कि मैं ये काम करा सकता हूँ। कोअर्सिव मतलब अब फिर डिमांड करते हैं कि आप उतने पैसे दो तो ही मैं करूँगा आपका काम, तो कोअर्सिव, कोल्यूसिव, ओके। तो याद रखिएगा। अलॉन्ग साइड कॉमन स्पेसिफिक फॉर्म लाइक, और उसमें क्या होता है कि घूस हुआ, एम्बेजलमेंट हुआ, ये सभी करप्शन में ही आता है ना। कि एम्बेजलमेंट हुआ कि किसी चीज़ के लिए फंड रिलीज किया, सुनते हैं ना, रोड के लिए, स्कूल के लिए फंड रिलीज हुआ 40 करोड़, ओके। तो अल्टीमेटली वो बढ़ते वो एंड अप इन 10 करोड़। इसलिए तो रोड का देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का देखो, कुछ भी चीज़ देखो तो वो 1 साल, है ना, जिसके बारे में बोला जाता है स्टैंड, है ना, कोई भी आपका ब्रिज बना, चाहे रेलवे रोड ब्रिज बना, इतने सारे हाईवेज बन रहे हैं, राइट, उनका बोला जाता है कि विथ गारंटीड, राइट, कि 25 साल 50 साल के लिए आपने इस पर इन्वेस्ट किया, लेकिन एक सीजन बीतता है उसमें पॉट होल्स और वो इतना ब्रिज कितने गिर रहे हैं वो बिहार का, तो ओके। तो हियर इज अ स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो कोल्यूसिव, कोअर्सिव, और इसमें डिफरेंट टाइप का आता है ब्राइबरी। आपको पता है कि हम करप्शन में साथ दे रहे हैं लेकिन यू वुड बी ब्राइबिंग समबडी, राइट। एम्बेजलमेंट, यही पैसा फंड आया उसको, और नेपोटिज्म, ओके। कि आप देखते हो ना कि जो जजेस दोज गेट रिक्रूटेड, है ना, जो हायर लेवल पे है, तो उनका क्या होता है, भाई भतीजावाद, इसी को नेपोटिज्म कहते हैं, राइट। कि अपने भाई को, अपने फैमिली वालों को ना, बेटे के लिए फ्यूचर नेता और वो सबका जो चलता रहता है, राइट, जजेस, नेता और बहुत सारे जॉब। क्लासिफिकेशन ऑफ करप्शन इस पे देखते हैं, कोल्यूसिव, ओके। इसमें क्या होता है कि देने वाला और लेने वाला दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों के लिए फायदे का सौदा होता है। कि डेफिनेटली अकर्स व्हेन बोथ द ब्राइब गिवर एंड ब्राइब टेकर एक्ट एज अ विलिंग पार्टनर टू सिक्योर एन इलीगल म्यूचुअली बेनिफिशियल एडवांटेज, ओके। उन्हें पता है कि इफ दे वुड हैव अ गुड वैल्यू सिस्टम, उनको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि दोनों में से ना ये कंप्लेन करेगा ना ये कंप्लेन करेगा, इसलिए म्यूचुअली बेनिफिट दोनों का एडवांटेज होता है ना। देयर इज नो विक्टिम between the two parties, okay, the ultimate victim is the public or state, okay। क्योंकि आप करप्शन कर रहे हो तो जैसे कोई नेता हुआ है या फिर कोई पब्लिक ऑफिशियल हुआ, फंड कहाँ से आ रहा है, फंड आ रहा है आपके टैक्स, है ना, जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, राइट। तो आप करप्शन करते हो तो समवट आप वो टैक्स का मिसयूज़ कर रहे हो, राइट। घोटाला होता है, ये जो एम्बेजलमेंट होता है, ये सब का क्या है, किसी से तो पैसा ले रहे हैं, तो वो आपका पब्लिक का पैसा है जो हम टैक्स में देते हैं, या किसी कंट्री का रिसोर्स बेचते हैं। सबसे आसान मतलब कोई कमाने का जरिया है तो वो तो रिसोर्स है ना, कोल्ड रिसोर्स, आयरन ओर, डायमंड, पेट्रोलियम, कहीं भी रिजर्व मिलता है तो इनको बेचना, राइट। जैसे बहुत सारी इकोनॉमी तो इसी पे डिपेंडेंट है। जितना भी मिडिल ईस्ट की कंट्री देखो आप, वहाँ पे दे डोंट डाइवर्सिफाई, उनको पता है कि ऑयल वुड बी इन डिमांड फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स 60 ईयर्स, है ना। तो ऑयल की ये हम बढ़ाते हैं ना कि कभी $150 बैरल हो जाता है। ये सब के पीछे जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें क्या है कि ट्रंप ने एक भाषण दिया कि आज हम ईरान पे वॉर करेंगे, तो अगेन जो ट्रेडिंग में जितने भी OMC ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल कंपनीज, और जो भी आपका, है ना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो अचानक से स्टॉक्स बढ़ जाती हैं। फिर 4 घंटे बाद वो बोलेगा कि नहीं हमारे बीच में समझौता हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गए। ऊपर से स्टॉक मार्केट की अलग कहानी है, एल्गो ट्रेडिंग। जब तक आप सोचोगे तो ऐसा विद इन सेकेंड्स, राइट। सोचो स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो, और एल्गो ट्रेडिंग होता है कि, और इनसाइडर ट्रेडिंग इसके साथ मिल जाए, है ना, कि किसी को प्रायर इन्फॉर्मेशन हो कि अभी इस मार्केट को उछालना है, राइट। इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, और इसमें जब आपके नेता लाइक ट्रम्प, ओके, गेटिंग इनटू इट, कि आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिलेगा इफ़ यू पे दिस मच ऑफ मनी। तो जो बोल रहे हैं कि अभी की जो सोसाइटी है, राइट, कि वो कैसे थ्राइव कर रही है, स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, इवन दो इकोनॉमी में आप देख रहे हो कि 100 करोड़ जनता को खाना दे रहे हैं, फिर भी स्टॉक मार्केट है ना। और हर एक गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि स्टॉक मार्केट वो कंट्री को बताता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, है ना, आपके पैसे को यू वुड गेट गुड रिटर्न। लेकिन कितना झूठ बोलोगे, है ना, अल्टीमेटली दिस है ना, एक डोमिनो इफेक्ट होगा, दे वुड बाउंड टू फॉल, है ना, कि मार्केट हर एक जगह का फॉल करेगा। सब वेट कर रहे कि व्हेन दिस बबल वुड बर्स्ट,
जैसे सुनते हैं इलॉन मस्क, ओके, उसकी जो IPO की लिस्टिंग हुई है ना, SpaceX, 1 ट्रिलियन है ना, इतनी तो बहुत की इकोनॉमी नहीं है, ओके, कंट्री की इकोनॉमी नहीं है वो, एक मतलब ट्रिलियनियर, ओके, और फिर पता चलता है कि दूसरे ही दिन उसके स्टॉक गिर गए तो उसकी वैल्यूएशन वुड बी इन बिलियंस, और फिर जब तक बात कर रहे हैं तब तक फिर वो ट्रिलियन में आ जाएगा। तो इतना एक जुआ का है ना किसी चीज़ को उठाना हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं कोल्यूसिव है ना, म्यूचुअली बेनिफिशियल, देयर इज नो विक्टिम बिटवीन द पार्टीज, ये याद रखिए। अब इसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी, लेने वाला देने वाला इतना सीक्रेसी मेंटेन करते हैं दोनों में से कोई पुलिस को नहीं बताएगा या कंप्लेन नहीं करेगा, एंड म्यूचुअली ट्रस्ट बिटवीन द पार्टी, और दोनों पार्टीज को विश्वास होता है कि ना ये कंप्लेन करेगा ना मैं। हार्डर टू डिटेक्ट बिकॉज नीदर पार्टी हैज़ एन इंसेंटिव टू रिपोर्ट द एक्ट, है ना, मतलब उनको कोई फायदा नहीं है, म्यूचुअली बेनिफिट है, तो हम उसको फंसाए वो हमें फंसाए तो कोई फायदा नहीं। एग्जाम्पल, अ प्राइवेट कंपनी ब्राइब अ पब्लिक ऑफिशियल टू सिक्योर अ मल्टी करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट और बाईपास एनवायरमेंटल, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे एनवायरमेंटल लॉ इतनी स्ट्रिक्ट है कि अगर वहाँ पे जीव जंतु जंगल पानी उन पर अगर इफेक्ट हो, राइट, तो यू वोंट गेट परमिशन ईजिली, राइट। वो अपने जितने भी जंगल वो तो देख रहे हैं कितनी सफाई हो रही है, राइट, कि इकोनॉमी वर्सेज एनवायरमेंट, उसको लेकर कोई कंपनी आती है, जैसा अभी बता रहे डेटा सेंटर्स बनाए गए हैं ना, जितने भी बड़े IT कंपनीज हैं कमिंग इन इंडिया डेटा सेंटर बनाने के लिए, उनको पता है कि यहाँ का पानी एनवायरमेंट एवरीथिंग वुड गेट, ठीक है, IT, क्योंकि वो जो मशीनरी है उसको बहुत ठंडा रखना है, तो यहाँ का पानी है ना, खाने का देखो तो एथेनॉल, ओके, तो अब एक तरह से भूखमरी, जानबूझ के भूखमरी लाना, राइट, क्योंकि आपका मक्का, आपका शुगर केन, आपकी जितने भी इंडस्ट्रीज है ना वुड बी डाइवर्टेड, ओके, फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। कहा जाएगा कि आपके पेट्रोल की कॉस्ट कम हो जाएगी, ये हो जाएगी, और अभी जो हम देखते हैं कि एथेनॉल है ना इज एट पार विद पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल में आप उतना ही पैसा दे रहे हो 1 लीटर का, और उससे ज़्यादा पैसा लग रहा है इथेनॉल बनाने का, है ना। शुगर केन है, ये सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, राइट, पानी की बहुत ज़्यादा 3-4 मतलब समझो 3-4 लीटर में आप कुछ मिलीलीटर्स ऑफ एथेनॉल, तो यहाँ का सौदा नहीं है, ओके। अब दूसरा टाइप ऑफ करप्शन ये था पॉलिसी म्यूचुअली बेनिफिशियल। अब कोअर्सिव है ना, किसी पे आपके पास पावर है तो आप किसी को धमका के, ओके, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, मनी एक्सटॉर्शन, ओके। डेफिनेशन है, अकर्स व्हेन द पब्लिक ऑफिशियल फोर्सेस और हैरेस अ सिटीजन इनटू बाइंग अ ब्राइब टू रिसीव अ सर्विस, कि उनको पता है कि यार जमीन जायदाद में तो बहुत ज़्यादा होता है ना, कि इफ यू लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर जाओगे तो उसमें उनको पता है कि इतने पैसे देंगे तभी रजिस्ट्री होगी, तो ये उस तरह का जिसके हाथ में पावर है, हमें पहले ही पता है कि इतना पैसा उसे देना पड़ेगा। द ब्राइब गिवर इज एन अनविलिंग विक्टिम सब्जेक्टेड टू एक्सटॉर्शन, नहीं देना चाहते फिर भी आपको पता है कि नहीं देंगे तो आपका काम रुक जाएगा, ओके, तो उसको क्या किया जाता है, जो ऑफिशियल है वुड बी एक्सटॉर्टिंग, उसको बोलेंगे कि इतना तो मिनिमम आपका लगेगा। थ्रेट होते हैं ना कि अगर आप ये नहीं किए तो आपका ये काम नहीं होगा, और डेलिब्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, सबसे बड़ा तो ये है, कोई काम 10 मिनट में हो जाता हो, कोई काम ओके सालों साल लगती है, तो यही है एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। बोलेंगे अच्छा कागज इस टेबल पे उस टेबल। अब इसका की कैरेक्टरिस्टिक कोअर्सिव का ना, इसका पहला बात तो एक्सप्लॉइट्स असिमेट्रिक पावर। म्यूचुअली में क्या था, दोनों बेनिफिट, ओके, और ये एक्सप्लॉइट करता है, एक विक्टिम होता है और एक वुड बी गेनिंग समथिंग फाइनेंशियली। एक्सप्लॉइट असिमेट्रिक पावर डायनामिक डिसप्रोपोर्शनलिटी अफेक्टिंग पुअर और मार्जिनलाइज सेक्टर ऑफ सोसाइटी। क्या होता है, जो अभी भी है ना, वी इन इंडिया सब कुछ आपका हैव मूव्ड, ओके, अब तो इतना ज़्यादा मूव कर चुका है कि नोबडी है ना कैन लिव विदाउट अ स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि आपके गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है ना, वुड बी कुछ भी आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना, आपका आधार बैंक से लिंक है, बैंक इंफॉर्मेशन दे रहा तो आपको SMS हो, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल है ना। इमेजिन कि आज से है ना बिफोर 2016 2015 जो कीपैड मोबाइल होता था ना, लाइफ टाइम इनकमिंग, ओके, तो अभी आप देखो कि गरीबी इतना है फिर भी यू वुड नीड एटलीस्ट है ना, अभी तो आप देख रहे हो ना कि हर एक 2-3 महीने में जो मोनोपोली है टेलीकॉम सेक्टर में है ना, 2-3 कंपनियां हैं, और वो कोई 199 का रिचार्ज था तो अब है ना 250 249, और 249 का फिर 3-4 महीने के बाद 350। तो अगर 4 मेंबर है तो आप सोचो कि लगभग 1500-2000 रुपये वुड बी वेस्टेड, है ना, वेस्टिंग है ये। तो इसका कोर्सिव में है, अ पुलिस ऑफिसर डिमांडिंग अ ब्राइब टू फाइल एन ऑफिशियल कंप्लेंट। कभी FIR कराने जाओ तो वो ऐसे ही है ना कि दे वोंट फाइल इट, वो कंप्लेंट लिख लेंगे लेकिन FIR, क्योंकि FIR नीड टू बी क्लोज्ड, राइट। FIR अगर एक बार दर्ज हो गई तो पुलिस को बार बार जांच करनी होगी, उनको तहकीकात, और FIR नीड टू बी क्लोज्ड, ठीक है। या फिर आप कोई ऑफिस में जा रहे हो तो क्लर्क डिमांड कर रहे हैं, राइट, कि आप इतना पैसा दो, ओके। कोई पेंशन, किसी का पेंशन रुकवाना चालू करना, वो सब जनरल है ना।
डेटा और स्टैटिस्टिक्स ऑन करप्शन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब हम फोकस करते हैं ये जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, है ना। ओवर 150 लीक्स इन अ डेकेड, 10 साल में 150 पेपर लीक हुए हैं। एनालाइज रिवील्स दैट मोर देन 152 कॉम्पिटिटिव एंड रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर्स वर लीक बिटवीन 2016 टू 2020। 10 साल में इतने पेपर लीक, ओके। और कितने, लगभग 8 करोड़ 9 करोड़ एस्पिरेंट्स, ओके, जिनको उम्मीद है कि हमें नौकरी मिलेगी, वो इफेक्ट हुए, ओके। और इसका सबसे भयंकर रिपरकशन क्या है कि एक तो ये जो आप देख रहे हो जेन जी और जेन अल्फा, दे हैव लॉस्ट होप फॉर फ्यूचर। और बहुत अभी नीट के एग्जाम में, है ना, 16 साल 17 साल के बच्चे कमिटिंग सुसाइड, ओके। और ये बोला जा रहा है कि लगभग कितना, देयर वाज अ स्टैटिस्टिक, ओके, हिंदू में आया था कि कितने 14 लाख है इतने एक डेकेड में, है ना, स्टूडेंट ऑफ कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस, ओके। रेट फॉर पेपर लीक माफिया रिमेन नियर जीरो, ओके। कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं कि आपने कंप्लेन की, जांच चल रही है, तो अभी तक जितने भी कंप्लेन हुए हैं, कोई जैसे एनटीए के ऊपर अभी, है ना, या फिर जो कंपनी पे या फिर जो आईटी जिनको बोला गया एग्ज़ाम आपको कंडक्ट करना, तो उनके खिलाफ कंप्लेन भी हो, कन्विक्शन जीरो है, ठीक है, कि उनको सज़ा मिली हो, वैसा जीरो। मैसिव स्टूडेंट इम्पैक्ट, ये तो अभी तो इतना उछल गया कि नीट का स्कैम, ओके, 40 लाख में पेपर बिक रहे हैं, फिर 40 लाख वाला उसे 20 लाख में बेच रहा है, 20 लाख वाला 10 लाख में बेच रहा है। जैसे जैसे एग्जाम का डेट पास में आ रहा है, तो एट द लास्ट, है ना, 11th आवर जो बोलते हैं सबसे लास्ट आवर में, दैट पेपर वुड बी सोल्ड एट 10,000 रुपीज़। तो सोचो कि ये एक मार्केट है। इवन विद कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो देखते हैं ना कि डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना डिस्काउंट है। तो एजुकेशन इज़ नो मोर लाइक, है ना, एक जो बोलते हैं कि एक अच्छा जरिया है ना टू इंक्रीज योर लाइफ। अभी आपको अच्छा लाइफ चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो देखो हर एक कोचिंग में है ना कि 10% डिस्काउंट, 20%, 30%, और दे वुड बी पूरा बैंक और वो लोन देने के लिए तैयार। और सब जान रहे हैं कि अल्टीमेटली यू वुड एंड अप, एक तो कोचिंग में पैसे दो, और जैसे नीट का है ना कोचिंग में भी पैसे दो, 3 लाख 4 लाख उन्होंने। और फिर बहुत सारे ऐसे कहानी है जो गांव घर के बच्चे आते हैं, वो तैयारी करते हैं, उनके फादर मदर कैसे जुगाड़ करते हैं, और उसके बाद इफ़ यू एंड अप, है ना, कि 1 साल पूरा बर्बाद हो गया, राइट। तो चांसेस है डिप्रेशन में जाने का उसका। द कैंसिलेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 डायरेक्टली अफेक्टेड, लगभग कितना था, 23 लाख बच्चे, ओके, मेडिकल एस्पिरेंट विद पेपर एलिजिबली सोल्ड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड मल्टी स्टेट सिंडिकेट। बोलते हैं ना, झारखंड से, गुजरात से, हर एक जगह से पकड़े जा रहे हैं, राजस्थान से, ओके। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ओके, इन एग्जाम मार्केट, जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है पेपर। और स्टडी सो अ मैसिव डिमांड सप्लाई गैप, जैसे हम जान रहे हैं हर एक गांव में डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है ना, और उतने हमारे पास गवर्नमेंट जानबूझ के, या फिर कुछ तो कारण होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा है, राइट। दरभंगा का वो जो एम्स का सिर्फ गेट बना हुआ और वो बता रही है एम्स दरभंगा, राइट। तो अभी बहुत सारा यही करप्शन, ओके। तो पता है कि इनको डिमांड है, सब कुछ है, लेकिन अगेन 1 लाख ही सिर्फ MBBS की सीट है, 50,000 गवर्नमेंट, 50,000 प्राइवेट में, राइट। फिर भी गवर्नमेंट को पता है डिमांड है, लेकिन वो कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। जितने एम्स है आर नॉट सेम एज दैट ऑफ एम्स दिल्ली, राइट। एम्स दिल्ली का अपना वो है, सिमिलर थिंग विथ IT, है ना। और अभी तो वो आप लॉ के कॉलेजेस देखो, ठीक है, लॉ के कॉलेजेस गली कूचे में इंजीनियरिंग के जैसे थे, है ना। उसके पहले हमारे समय कंप्यूटर कोर्सेज और वो सब। तो ये साइकिल होता है, राइट। इफ़ यू आर अप टू डेटेड, तो या फिर आप विरोध करोगे या देन, है ना, आप या फिर एडजस्ट करोगे। तो या फिर आप देखोगे देयर वुड बी अ रेवोल्यूशन, या फिर आदमी एडजस्ट करता है कि नहीं ठीक है, दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई हैव टू सर्वाइव इन, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं तो दे आर नॉट हेल्पिंग, राइट, नीदर देयर पेरेंट्स नो देयर फ्यूचर, और फिर सुसाइड तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो कॉज ऑफ करप्शन इन इंडिया। इंडिया में करप्शन का सबसे बड़ा कारण इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, है ना। आप देख रहे हो ना कि कोर्ट में जाओ तो वहाँ पे पैसे, कोई भी ऑफिशियल वर्क है तो वहाँ पे तो पूरा इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो गया। पहले कैसे होता, ये बहुत ज़रूरी है ना कि आप किसी को कंप्लेन, है ना, एक ओम्बड्समैन होता था बैंक में, देखो तो ओम्बड्समैन, वहाँ पे आप कंप्लेन करोगे कि देखो मुझे स्टाफ ने मिसट्रीट किया है, तो दे वुड बी एन इंटरनल इंक्वायरी और वो सब। तो पहले थोड़ा बहुत जो इंस्टीट्यूशन पे भरोसा था कि पुलिस के पास जा रहे हैं तो दे वुड बी अ सॉल्यूशन, या फिर कोर्ट बोलते हैं ना, न्यायालय पे हमें विश्वास है ना। तो एवरीथिंग इज, तो यही बोलते हैं इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड नॉन ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट में भी देखो कि आप वैसे इंजीनियर्स बना रहे हो, एंड दैट टू फ्रॉम IIT और ऐसे जो पैसे देके आए हैं, तो द काइंड ऑफ डॉक्टर्स इंजीनियर्स यू वुड गेट इन द सोसाइटी जो बैक आएंगे, है ना। इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो जाना जाता था ना ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अपने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और अब देखो यहाँ के डॉक्टर्स कहीं भी जाते हैं तो शक की निगाह से देखते हैं, राइट।
दे अगेन हैव टू अंडरगो एन एग्जामिनेशन। पहले था कि बाहर से आप MBBS करके आओ तो इंडिया में एग्जाम दो, अगेन है ना, लाइक सिमिलर टू नीट, तभी आपको एक लाइसेंस मिलेगा और प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी इंडियन जो जा रहे हैं है ना, वहाँ पे उनको सबकी निगाह से, यही करप्शन। द लोकपाल स्पेंड अराउंड 50 to 60 करोड़ एनुअली इन पब्लिक फंड बट हैज स्ट्रगल टू डिलीवर हाई प्रोफाइल कन्विक्शन ऑन फंक्शन। जैसे हम बोलते हैं लोकपाल कितना आया था, लोकपाल 2013-14 में, अन्ना मूवमेंट और वो सब, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जब आपका सब कुछ ही खत्म हो रहा है ना, इंस्टीट्यूशन ही जब कोलैप्स कर गया तो क्या न्याय और क्या पुलिस। ओके, वीकनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, ओके, अमेंडमेंट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट, जवाब ही नहीं देते हैं आप। RTI के अंदर आप पूछोगे, एक तो RTI एक्टिविस्ट होते हैं, उनका तो आप सुनते हो कि अगर उन्होंने किसी के खिलाफ किया तो ज़्यादा चांसेस है ना कि उनका मर्डर कर दिया जाएगा। जान पे खेल के वो RTI मांगते हैं और उसके बाद भी RTI ऑफिस बोलते हैं कि अंडर कोई भी प्रिटेक्स्ट बना देते हैं कि अंडर सीक्रेसी एक्ट या ये हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, दिस इंफॉर्मेशन डील्स विथ, है ना, अपना इंडिया का सिक्योरिटी और ये सब का नाम देखें, है ना। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाया द डिजिटल जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, किसी के खिलाफ आप इल्ज़ाम लगाओगे तो वो बोलेगा कि यार पर्सनल डेटा है ना, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ये जो 2023 का लॉ आया है ना, तो इसमें एग्जाम्पशन को इतना बढ़ा दिया है कि आप इस कारण से मांग रहे हो ये इन्फॉर्मेशन तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट। ओके, तो एग्जाम्पशन क्लॉज इतने सारे हैं, अलाउइंग ब्यूरोक्रेट्स, स्पेशली तो हुआ पब्लिक सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं IAS ऑफिसर्स होते हैं, तो विथ होल्ड इन्फॉर्मेशन अंडर द गाइज ऑफ पर्सनल। वो बोले कि ये मेरा पर्सनल है, हम क्यों इसको, है ना, पब्लिक। और मतलब कोर्ट्स में भी जाओगे तो वही बोलेंगे कि हाउ जो सर्टिफिकेट का भी वो है, आर्बिट्ररी प्रोटेक्शन ऑफ सैंक्शन बैरियर, ओके, रिक्रूटमेंट requirement like section 17A prevention of corruption act forces investigating agency to seek prior जिस सरकार के जो बंदे हैं उनके खिलाफ आप जांच करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन चाहिए, सीक प्रायर गवर्नमेंट परमिशन बिफोर प्रोबिंग पब्लिक सर्वेंट। तो कैसे किसी को पता चल जाए मेरे खिलाफ जांच हो रही है तो वो सब कुछ तो है ना, प्रोटेक्टिंग द करप्ट ऑफिशियल फ्रॉम इमीडिएट स्क्रूटनी। ओके, अब वो जब तक वो जवाब देगा तब तक तो ही वुड बी लाइक मैनिपुलेटिंग विद द एविडेंस। ओके, तो गेम हो जाता है ना। एंडेमिक जुडिशियल डिले एंड पुअर डिटरेंस, ओके, सबको पता है कि यार वही है कि 10 करोड़ का घोटाला करो, 1 करोड़ का फाइन दो और छूट जाओ, 9 करोड़ का प्रॉफिट है आपको। द एवरेज ट्रायल टाइम फॉर करप्शन केस एक्सटेंड्स टू ओवर 88, 5 मतलब समझो कि 10 साल 11 साल तक कोई करप्शन का केस है ना कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, 7-8 साल तो नॉर्मल है, 88 मंथ ऐसे एवरेज निकालेगा। मेकिंग जस्टिस डिलेड एंड इंश्योरिंग दैट द करप्ट एक्टर्स रियली फेस स्विफ्ट डिटरेंट पनिशमेंट। उनको पता है कि हम कोई हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेन है तो बाय द टाइम वो जजमेंट आएगा तब तक तो है ना उनका पेंशन शुरू हो जाता है। हाउ करप्शन हार्म फ्यूचर जनरेशन, किस तरह से आगे की जनरेशन को ना, अल्टीमेटली एवरी बैड थिंग इज टू एंड, राइट, वरना क्या होगा कि आगे के जनरेशन को पहले तो मोरालिटी और ये सब जो अभी जो सोसाइटी में आप देख रहे हो कि लोग बच्चे इतना गाली क्यों दे रहे हैं या फिर है ना, वाई दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वाई दे आर नॉट होपफुल, ओके, और ये क्यों इतना विद्रोह हो रहा है। पहला वायलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड मेरिटोक्रेसी, है ना, कोई एग्ज़ाम गवर्नमेंट का ये काम है कि आप सबके समान वो दो, है ना, समान अपॉर्चुनिटी दो कि एक गरीब बच्चा, एक लड़की, है ना, वो एग्ज़ाम में ये सोच के, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टैंडिंग कि वो अमीर है या गरीब है। पेपर लीक एंड कैश फॉर जॉब स्कैंडल्स रिप्लेस मेरिटोक्रेसी विद फाइनेंशियल प्रिविलेज, जिसके पास पैसा उसके लिए जॉब। डिजर्विंग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज यूथ आर डिनाइड राइटफुल अपॉर्चुनिटीज इरोडिंग देयर फेथ इन स्ट्रेट प्रोबिटी। ओके, क्या होता है, गरीब को फिर वो उम्मीद करना ही छोड़ देता है एंड अप कि वही सब जॉब होते हैं 10-12 हज़ार रुपये वाले, है ना, जो डिलीवरी बॉय, इवन दो है ना कि उनके पास क्वालिफिकेशन, एक तो कॉलेज में लूटा, राइट, कि सब बीटेक वाले हैं, सबने MBA किया है। जैसे आप सुनते होंगे ना कि एक छोटा सा गार्डनर या फिर ऐसे ड्राइवर की जॉब निकली है एंड दोज हु वुड बी फिलिंग अप द फॉर्म वुड हैव होल्ड द डिग्री लाइक PhD, है ना, PhD किए हुए हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स थे। तो इसका एग्जांपल देखो, स्कोर ऑफ नीट एस्पिरेंट हैव कमिट, मतलब कितने सारे बच्चों ने सुसाइड, है ना, इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू साइकोलॉजिकल, है ना, बच्चे हैं वो, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय एग्जाम इरेगुलरिटी एंड अनसर्टेनिटी। ये जो स्कूल का फेज होता है ना, दो स्टूडेंट वुड बी मोस्टली, है ना, अब तो ये नीट है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, राइट, उसमें या 75 साल वाले बोल रहे हैं कि हमको एज का रिलैक्सेशन दो या फिर हम लोग के लिए थोड़ा वो रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वेरी यंग, ओके, 18-19, तो बायोलॉजिकल टर्म में उनका जो फ्रंटल है ना, जैसे बोलते हैं 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स में
बच्चे का कितना डिसीजन मेकिंग पावर होगा, तो वो है ना एंड सॉल्यूशन, मतलब क्या बोलते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन टू एंड ऑल प्रॉब्लम। तो उनको लगता है कि सुसाइड और ये, जबकि लाइफ में उन्होंने है ना अभी फेलियर देखा था, राइट। तो बहुत कुछ उन्हें सीखना होता है। लेकिन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, दूसरा इसका नुकसान है। व्हेन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सिविल सर्वेंट एंटर क्रूशियल सेक्टर थ्रू इलिसिट मीन और लीक पेपर्स, द ओवरऑल क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस सीवियरली डिटीरियोरेट, है ना, पोजिंग लॉन्ग टर्म पब्लिक सेफ्टी। वो देख रहे हैं ना पुल गिर रहे हैं, डॉक्टर्स इतने सारे दिख रहे हैं ना कि वो ब्लाइंड, मतलब वो मोतियाबिंद का कैंप लगाया और इतने सारे अंधे होकर निकले, राइट। फिर इंस्टीट्यूशनल सिनिसिज्म, ओके, एंड मोरल डिके, अल्टीमेटली तो हुआ कि लोग विश्वास हटा देंगे, है ना। तो फिर क्या न्याय, क्या पुलिस, ओके। व्हेन द यूथ विटनेस करप्ट एक्टर्स ऑपरेटिंग विद इम्प्यूनिटी, उनको पता है इतना करने के बाद भी उनको कोई सजा नहीं हुई, तो दैट एक्ट्स एज एन एग्जाम्पल, ओके। फिर वो बच्चे भी उसी तरह का सीखेंगे। इट नॉर्मलाइज अनएथिकल बिहेवियर, डिग्रेडिंग द नेशनल मोरल कंपास एंड वीकनिंग द डेमोक्रेटिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब आगे कैसे बढ़ा जाए, ये तो आपसे ही पूछा है ना कि आप इसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे। चलो प्रॉब्लम तो बता दिया, अब सॉल्यूशन क्या है। पहला तो एनफोर्स टाइम बाउंड जुडिशियल डिस्पोजल्स, है ना। जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपके पास कोई कंप्लेन आई तो टाइम बाउंड, है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाना, हमको जजमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि कन्विक्शन रेट 0, ओके, और आप बस फास्ट ट्रैक कोर्ट बता के जनता को उल्लू बना रहे हो। स्टेब्लिश डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट सही है, लेकिन उसमें कन्विक्शन भी बहुत है ना। कोर्ट अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, ये अभी हमने डिस्कस किया, 2024 में आया था, अभी वापस उसमें अमेंडमेंट आया, कुछ नहीं, जेल की टर्म और फाइन्स बढ़ा दिए, है ना। मैंडेटिंग द डिस्पोजल ऑफ पब्लिक करप्शन एंड पेपर लीक केस विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपका, ओके। रिस्टोरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ RTI आर्किटेक्चर, क्यों, क्योंकि अगेन कुछ है ना, वाई कोई सोसाइटी फंक्शन इसलिए कर रही है कि जितने करप्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो करप्शन के खिलाफ है। तो दोज पर्सन विद वैल्यू सिस्टम, वो बोलते हैं ना कि RTI एक्टिविस्ट, उनको मरने से डर नहीं लगता, राइट। तो उनकी वैल्यू सिस्टम वैसी होती है, राइट। तो दूसरा है कि RTI एक्टिविस्ट, है ना, उसका पूरा जो RTI का आर्किटेक्चर है उसको इंप्रूव करना होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो उनको मिले। ये नहीं कि ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट या फिर आपका पर्सनल डेटा ये सब बोल करके उसको, है ना, इतने सारे, ठीक है। ये इंश्योर करना होगा कि जो सिटीजन है कैन एक्सेस डेटा टू एक्सपोज सिस्टमिक रॉन्ग डूइंग, है ना। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। अगर एग्जाम की बात करें तो पूरा एग्जाम की अथॉरिटीज जो ले रही है एग्जाम, है ना, कन्वर्ट टेस्टिंग एजेंसी, जैसे नेशनल NTA पे अभी इतना है ना, NTA फ्रॉम रजिस्टर्ड सोसाइटीज इनटू स्टैट्यूटरी बॉडीज। क्या होता है, UPSC में बहुत कम चांसेस है एग्जाम, NTA इज अ प्राइवेट एंटिटी, राइट। तो NTA के पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अंडर नाम बदल लेते हैं ना, किसी, मतलब बहुत सारी चीज़ होते हैं जो सब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि किसी का जान पहचान है, उस वही एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, वही अपने बंदों को, है ना, चाहे आप कितना भी पढ़ाई करो, 5 साल 6 साल बिताओ। ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है, राइट। अगर करप्ट लोग को ही भेजोगे तो आगे करप्शन ही है ना। इंडिया कभी वोंट सर्वाइव नेक्स्ट 10 ईयर्स, है ना। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होंगे, फॉरेन से जो पैसे आते हैं या फिर कोई कंपनी यहाँ पे लगे, उनको पता है कि यार यहाँ पे करप्शन होगा, तो हु वुड इन्वेस्ट हियर। और ये कभी कभी बस्ट करने वाला है, बिकॉज वी आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन। उसमें जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं वो लाइबिलिटी बन जाएगी, इतने सारे बच्चे जो हैं, ओके। और वो भी हक मांगने वाले, राइट। ऐसा नहीं कि वो जैसे हमारे पेरेंट्स के समय में था कि बहुत सारे चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचते थे। अब ये जो जनरेशन है कि उनको तुरंत में इंफॉर्मेशन चाहिए, तुरंत में जजमेंट चाहिए, तो यही है ना। तो इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड एंड बाय पार्टीशन अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकपाल, इनको पावर दो, है ना। एंड देयर बाय इन्वेस्टिगेशन, जो CBI CD, है ना, जो बोलते हैं CBI ED जो होते हैं, है ना, उनको टू इंसुलेट देम फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, है ना, कि वो भी घुल मिल जाते हैं, राइट। बोलते हैं ना कि ये इतना कोवर्स कर लेता है, देयर इज अ सिस्टम, वहाँ पे आप कितने भी वैल्यू सिस्टम लेके जाओ तो दिस सिस्टम कोवर्स कर लेता है। और बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं जो IAS होते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं ना कि 10 साल में उनका 50 बार ट्रांसफर हुआ, है ना, पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं इन्हें। तो कुछ लोग होते हैं जिनको इनसे डर नहीं लगता है, राइट। तो फिर वो और फिर वही दे सेट एन एग्जाम्पल, ओके, वो एग्जाम्पल को फिर ईजिली टू रिप्लेस, है ना। कोई किसी के दिमाग में ही बैठ जाए कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है, ओके, मुझे ये चीज़ सुधारना है, तो फिर उसको हिलाना बहुत मुश्किल है। ईमानदारी का देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ऑनेस्टी, राइट, सिवाय कि उड़ा दो। कंक्लूड करते हैं हम, है ना। करप्शन इज अ सीवियर मोरल एंड डेवलपमेंटल हजार्ड दैट कॉम्प्रोमाइज द सैंक्टिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड विक्टिमाइज इट्स यूथ। किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना तो उसके यूथ को खराब दो, राइट, कि उनको करप्ट बना दो। और अपने इंडिया और मेजोरिटी हो, इवन अमेरिका, राइट, वही हो रहा है। रिस्टोरिंग पब्लिक रिक्वायर मूविंग बियॉन्ड पेपर प्रोमिसेस, ये नहीं कि कागज ये वादा कर दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। टू स्टैब्लिश स्विफ्ट जुडिशियल ट्रायल,
एक प्यूनिटिव, एक पनिशमेंट है ना, कोई करप्शन करे तो उसके लिए पनिशमेंट निर्धारित हो कोर्ट के द्वारा, तो लोग को विश्वास है ना। रॉबस्ट स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट। अल्टीमेटली इंडिया कैन रियलाइज द विजन ऑफ फेयर एंड डेवलप्ड नेशन ओनली व्हेन मेरिटोक्रेसी एंड एथिकल गवर्नेंस प्रिवेल ओवर क्रोनिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल इम्प्यूनिटी, है ना। क्रोनिज्म सबसे ज़्यादा तो ये है कि अभी जो भी है अपने पोजीशन पे वो अपने भाई बच्चों के लिए ऐसा बना के जाना चाहता है कि उनको भी, है ना, दे फाइंड ईजी टू गेट इन टू जॉब, गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो वैसे ही सीट कम है और फिर तो अगेन दे वुड बी, आगे वाला सिचुएशन तो देखो हाउ थिंग टर्न आउट। ओके, पर ये चीज़ वुड एंड समवेयर, राइट। चाहे ट्रंप ले लो, अमेरिका है ना, स्टिल डॉलर डोमिनेंस। अभी वो देखो जो बोलते हैं कि जो वेल्थ होता है ना, राइट, कि सब अपना वेल्थ बचाने पे लगे हुए हैं, वो भी जो जनरेशनल वेल्थ होती है, राइट, कि हमारे पास इतना पैसा है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। ओके, और फिर वो बच्चों को अपने इस तरह से एम्प्लॉय करते हैं कि वो दे वुड बी इन पोजीशन टू सेव दोज वेल्थ। तो जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का यही सब तरीका है, एग्ज़ाम के थ्रू आप रिक्रूट करो। अभी भी लोगों में क्या विश्वास है कि एक गवर्नमेंट जॉब है ना, वो आपकी फैमिली अगर इफ़ दे फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर एक कोई सरकारी नौकरी, इसलिए तो इतना डिमांड है, राइट, कि फिर उनकी फैमिली इंप्रूव हो जाती है। लेकिन वैसे जॉब नहीं है भी तो लीक होते हैं, उनकी रेट है, तो जो 40 लाख दे के आएगा वो भी चाहेगा कि पहले 10 साल में मैं इतना। ओके, और ये तो बहुत सस्ता है ना, क्योंकि ये मेडिकल के एग्ज़ाम है, हियर यू आर पेइंग समथिंग टू गेट इनटू अ कॉलेज, राइट। ये ऐसा नहीं कि कोई जॉब वाला कि जो आपको पैसे दे, तो उसमें तो करोड़ों में चला जाता है, राइट। तो अगेन है ना, ज़रूर से कि साइमल्टेनियसली वो जो साइंस रिलेटेड टॉपिक है रिगार्डिंग कैंसर वैक्सीन, ओके, हिंदू इसका अभी कैंसर पे है ना, रशिया ने वो वैक्सीन बना दिया, ऐसा उन्होंने क्लेम किया, राइट। तो बहुत अच्छा डिस्कवरी हुआ है, बहुत सारे टर्म्स हैं दैट